N162 ज़िमनी इंतखाब, पोलिंग का वक्त खत्म हो गया। PTI, नून लीग और पीपल्स पार्टी में सख्त मुकाबला। करप्शन का हिसाब मांगने पर नवाज शरीफ फीते काटना शुरू कर देते हैं। नवाज शरीफ, तुम हमें बेवकूफ समझते हो? कौम तुमसे और तुम्हारे बच्चों से हिसाब लेगी। इमरान खान का 30 सितंबर को रायवन मार्च का ऐलान। वजीर आजम नवाज शरीफ अमेरिका पहुंच गए। अक़वाम मुत्तहिदा में मसला कश्मीर अव्वलीन तरजीह होगी। मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश। भारत एक दफा फिर जहर उगलने लगा। उड़ी हमले का इल्जाम भी पाकिस्तान के सर डाल दिया। साबिक भारतीय फौजी अपने हवास खो बैठे। पाकिस्तान के खिलाफ जंग के मशवरे देने लगे। सिंध हुकूमत ने जावेद अकबर रियाज को SSP मलिर तैनात कर दिया। राव अनवर की बहाली के लिए कराची में मुजाहरे। राव अनवर की सिंध हाई कोर्ट में मुअत्तली के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत ने सिंध हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रमशा। खबर टॉप स्टोरीज पर नजर आप डाल चुके हैं और इन पर तबसरों और तज्जियों के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे तज्जियाकार अंजुम रशीद साहब, जिनसे इन पर गुफ्तगू होती रहेगी। आज की जो सबसे अहम खबर ये कि इमरान खान ने 30 सितंबर को रायवन मार्च का ऐलान कर दिया। और अभी हम जो सूरत हाल देख रहे हैं, अब से कुछ देर पहले ज़ईम कादरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद हमने देखा कि जो नून लीगी कारकुनान हैं उनमें आपस में ही वो गुत्थम गुत्ता हो गए। सहाफ़ियों से बदतमीजी का भी वाकया पेश आया। और अब जो सूरत हाल है, क्या वो तसादुम की जानिब बढ़ रही है? क्या होने जा रहा है जैसे जैसे 30 सितंबर के दिन करीब आएंगे? अंजुम रशीद साहब, क्या ये एजिटेशन जो है वो जोर पकड़ती जाएगी और ये जो तसादुम का खतरा है क्या वो भी बढ़ता जाएगा? अंजुम साहब देखिए, इमरान खान ने कहा है कि वो रायविंड जाएंगे और फिर उन्होंने कहा है कि रायविंड किसी के बाप की जागीर नहीं है। अब ये इतना बड़ा जुमला है कि रायविंड किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये ऐसा लगता है कि इमरान खान जो है उनकी आवाज़ ऊंची हो गई है और उस आवाज़ में तलखी भी आई है। अब रायविंड का जब भी जिक्र आएगा, आप ये नहीं कह सकते कि रायविंड बहुत बड़ा इलाका है, हम रायविंड से मुराद मियां नवाज शरीफ का घर नहीं है। जब भी इमरान खान साहब सियासी तौर पर ये कहेंगे कि हम रायविंड जा रहे हैं, तो उसका एक ही मतलब है, वो मतलब है कि वो मियां नवाज शरीफ के घर जा रहे हैं। अच्छा, अब घर जाते हुए जो है, एक तो ये कहना कि किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये भी एक तल्ख जुमला है और इससे तलखी आएगी और इससे तलखी आई है। और दूसरा, उन्होंने कहा कि अगर किसी ने जो है वो रुकावट बनने की कोशिश की तो मार पड़ेगी। अब इमरान खान जैसा लीडर, जिसकी कमांड में जो है लाखों लोग होते हैं, जब वो जलसे में उनके एक इशारे के मुंतज़िर होते हैं लोग, तो अगर वो कहते हैं कि मार पड़ेगी तो कारकुन मरने मारने पे तो तुल आएंगे। अच्छा, अब ये तो अच्छा अंजुम साहब, जिस तरह से हम बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं दोनों जानिब, अगर बात की जाए नून लीगी रहनुमाओं की तो बड़ी मिक्स बॉडी लैंग्वेज दिखाई दे रही है। आबिद शरीफ ने बयान दिया कि हमारे घर की तरफ जाने वाला वापस नहीं आएगा, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और दूसरी जानिब हमजा शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट कुछ अलग है। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी सरवर साहब हैं मौजूद, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया चौधरी सरवर साहब, आपने हमें अपना वक्त दिया। चौधरी साहब, जिस तरह से बात की इमरान खान ने कि 30 को वो जा रहे हैं रायवन, क्या होने जा रहा है? क्योंकि रायवन जाना जो है वो खतरे से खाली नहीं होगा, तसादुम का भी खतरा है। जिस तरह से फोर्सेस की बात की जा रही है कि डंडा बरदार फोर्स वहां पे तहफ़्फ़ुज़ करेगी, फिर PTI भी कह रही है कि हमने भी लोगों को बल्ले दे दिए, हम भी अपना भरपूर दिफा करेंगे। तो एजिटेशन होगी, कुछ सूरत हाल मुख्तलिफ होगी वहां पर। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि पुरअमन एहतजाज पाकिस्तान के हर शहरी और हर सियासी जमात का हक है। एक बात मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि सूरत में भी जो एहतजाज है या धरना है वो रायविंड जाती उमरा की तरफ से जाएगा, ये सब एक रूप में गारंटी दी है। वहाँ पर जो है जलसा होगा, इकट्ठे होंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। और मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को भी तदब्बर का सबूत देना चाहिए, क्योंकि मुल्क में हम ये लड़ाई जो है वो नहीं कर सके। पुरअमन एहतजाज पहले भी हुए हैं, कोई मसला नहीं हुआ, अब भी पुरअमन जलसा होगा। और इसमें मजा ख्याल है कि कोई तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा दोनों तरफ से होना चाहिए। अच्छा चौधरी साहब, मैं अंजुम रशीद बात कर रहा हूँ। एक सवाल और ज़मनी आपसे पूछूंगा, फिर इसी असल मसले के जाने में हम वापस आएंगे। आपने जो है ये 162 का जो इलेक्शन है इसको आपने लीड किया है, तो मैं सिर्फ आपसे एक पूछना चाहता हूं कि अगर ये इलेक्शन आप जीतते हैं तो यकीनन चौधरी सरवर हीरो हैं, और अगर हारते हैं तो अब हार भी आपको कबूल होगी कि आप ही जिम्मेदार हैं इसके? देखिए, पहली बात तो ये है कि इलेक्शन में हार और जीत
हमेशा होती है। ये जो बाय इलेक्शन होते हैं बड़े टफ होते हैं, गवर्नमेंट को स्टैच होता है, मशीनरी काम कर रही होती है, इंतजामिया कर रही होती है, लेकिन ये हकीकत है कि मैं 10 दिन से इस कैंपेन में शरीक हूँ और मैंने इस कैंपेन को लीड भी किया है। लेकिन इलेक्शन में हार जीत जो है, लेकिन ये जरूर है कि मुकाबला कांटेदार है। हमने तो लोग कहते हैं कि बांधे रन का वो नहीं है, मुकाबला सख्त है और हमको उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम ये इलेक्शन जीतेंगे। अच्छा चौधरी साहब, ये तो आप कह रहे हैं कि फसाद नहीं होगा, लेकिन देखें ये बहुत वाज़ेह तौर पर आप मैसेज दे रहे हैं कि आप मियां नवाज शरीफ के घर जा रहे हैं, रायविंड क्योंकि मियां नवाज शरीफ का घर है, और दूसरी जानिब इमरान खान ने कहा है कि अगर किसी ने रास्ते में आने की कोशिश की तो हम मारेंगे। तो जब आप ये जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ये क्यों फर्ज कर रहे हैं कि फसाद नहीं होगा और वहां पर लोग नहीं मरेंगे? मैं ये करना चाहता हूँ, पहली बात जो परसेप्शन है, हम कतई तौर पे मियां साहब के घर जाएंगे, हम चादर और चार दिवारी के साथ समझते हैं, और खासकर मेरी अपनी साथी जो है वो है कि हम के घरों में जाना जो है मैं समझता हूँ कोई बात नहीं है। हमने बिल्कुल ये बात फर्म की है कि किसी सूरत में भी हम गारंटी देंगे कि जो भी बात से लोग की तरफ नहीं जाएंगे। ये पुरम एहतियात था और हमारे नहीं होंगे, उनके धंधे भी नहीं होंगे, बिल्कुल पुरम एहतियात। जी लेकिन अच्छा चौधरी साहब, देखिए जिस तरह से बात की जा रही है कि अगर डंडा बरदार फोर्स की बात करती है नून लीग के, वो वहां पर मौजूद होंगे और वजीर आजम के घर का दिफा करेंगे, फिर दूसरी जानिब इमरान खान की पार्टी की बात की, यानी आपकी पार्टी की बात की जाए तो वहां पर भी लोगों को जो है वो बल्ले दिए जा रहे हैं कि वो अपना तहफ़्फ़ुज़ करें। अगर तसादुम हो जाता है दोनों में तो जिम्मेदार कौन होगा, जिम्मेदारी किसके ऊपर आएगी और इसका खमियाजा कौन भुगतेगा? क्या इल्जाम इमरान खान के ऊपर नहीं आएगा? फिर पहली बात तो मैं करना चाहती हूँ और मुझे यकीन है कि लड़ाई होगा तो दोनों पार्टी आज है मशहूर है मशहूर है। अगर मियां साहब के घर का सफात करेंगे, अगर तहसील साहब घर जाए, तहसील साहब के लोग हैं मियां साहब के घर की तरफ बिल्कुल नहीं आए, अगर जाए पुरम ने का, और ऐसा कोई बात नहीं आई है है कि मियां साहब के घर जाने राय एक बहुत बड़ा है, हमारा। चौधरी साहब आपकी आवाज कट रही है, हम आपको दोबारा मिलाएंगे, अभी फिलहाल जो है वो आपकी आवाज जो है लोगों तक पहुंच नहीं रही। अच्छा रमशा, ये कह तो रहे हैं। अच्छा अंजुम साहब मैं चाह रही हूँ कि मैं आपसे भी ये बात जानूं कि इसका खमियाजा फिर कौन भुगतेगा? अंजुम साहब देखिए एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि भाई फसाद नहीं होगा, अभी कहने से क्या होता है जब एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप एक बल्ला बरदार फोर्स तैयार कर रहे हैं, फिर आप उनके घर जा रहे हैं, और दूसरी जानिब जो है वो अभी 2 दिन पहले रायविंड में जो है वो मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने डंडे पकड़कर एक डंडा बरदार फोर्स का ऐलान किया, और उन्होंने कहा कि अगर कोई इस तरफ मतलब इस इज्तिमा का मतलब ही ये था, और जो उस मुजाहरा था जो डंडे पकड़ के इमरान खान के खिलाफ जो है वो उन्होंने तकरीरें भी की और तहरीक इंसाफ के खिलाफ उन्होंने बात भी की, और उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की रैली हम नहीं आने देंगे, जिसका मतलब ये था कि अगर कोई इस तरफ आया तो उसकी हम टांगे तोड़ देंगे। और दूसरी तरफ जो है आज ज़हीम कादरी साहब जो उनके मुस्तनद लीडर है, और ज़हीम कादरी काफ़ी मोतदिल लीडर हैं, अब वो भी आ गए हैं, उन्होंने भी कहा है कि पाकिस्तान जो है। अच्छा अंजुम साहब, चौधरी सरवर हमारे साथ दोबारा लाइन पर मौजूद है, जरा उनसे बात करते हैं। चौधरी साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं और अंजुम साहब भी ये बात कह रहे हैं कि ज़हीम कादरी ने आज जो बयान दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उसके बाद जो हमने देखा कि नून लीगी कारकुनान आपस में गुत्तम गुत्ता हो गए, सहाफियों से भी बदतमीजी की, तो ये गुल्लू क्रेसी नून लीग से अभी खत्म नहीं हुई है, उनके कारकुनान में से खत्म नहीं हुई है। तो जब आप वहां जाएंगे रायवंड में तो क्या वहां गुल्लू मौजूद नहीं होंगे? देखें, वो तो आप देखें कि गुजरांवाला में भी मौजूद थे, किसी और जगह भी मौजूद हो सकते हैं, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि जो पार्टी की लीडरशिप है, कल राना सनाउल्लाह ने बयान दिया था कि हम जो भी जलसा होगा हम उसको फैसिलिटेट करेंगे। मेरे ख्याल में नून के तमाम लोग जो हैं एक पेज पे नहीं है इस बारे में, कुछ लोग जज्बाती हैं, कुछ मैच्योर हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जब एज ए सियासी जमात वो फैसला करेंगे तो उनका फैसला यही होगा
कि लेट एंड अदर पीपल लिव वाली पॉलिसी इख्तियार करनी है, और जो लोग पुरअमन एहतजाज करना है उसमें मेरा ख्याल है जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है वो पुलिस का काम है, अदारों का काम है, सियासी जमातों का काम नहीं होता। थैंक यू चौधरी सरवर साहब, आपने बड़ी अच्छा मेहरबानी चौधरी की, साहब, आप हमारे साथ आए और आपने हमारे नाजरीन को एनलाइटन किया। और रमशा जी बात कर रहे हैं, ये एक असूली तौर पे बात तो दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन फैक्चुअल क्या है? फैक्चुअल ये है कि दूसरे शेख रशीद साहब जो हैं, जो इमरान खान के साथ होंगे, उन्होंने भी ऐलान किया है कि अगर पुलिस ने या मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से कोई रुकावट आई तो वो जाती उमरा पे धरना भी देंगे। अब जाती उमरा और रायविंड और इसका मतलब यह है कि वो नवाज शरीफ के एक पर्सनल घर की बात कर रहे हैं। अच्छा, सिर्फ इतनी बात नहीं है, अब बात यह है कि ये 30 सितंबर जो है, ये सितंबर और अक्टूबर बड़ा इंपॉर्टेंट महीने हैं। इसमें अगर जैसा कि मुस्लिम लीग नून के कारकुन भी जो हैं वो डंडा बरदारी पे और लड़ाई पे और टांगे तोड़ने पे और दाखिल ना होने देने के नारे लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हम मारेंगे अगर किसी ने रोकने की कोशिश की, और ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। आप जब इतनी ऊंची आवाज में आप तलखी में बात करेंगे, जो सियासी माहौल, ब्रेक हमें यहाँ पर लेना है अंजुम साहब, ब्रेक हमें यहाँ पर लेना है, और हम देख रहे हैं कि जो सियासी माहौल है वो दोनों जानिब जो है वो बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। नून लीगी कारकुनान भी जो है वो तो आपस में बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उनका जवाब देने के लिए भरपूर तैयारियां करी। तो अब देखना ही है कि आखिरकार 30 सितंबर को होगा क्या, और जब ये रायवन जाते हैं ब्रेक के बाद थोड़ी सी बात कर लेंगे इस पे। उम्मीद है कि सब कुछ बेहतर है। हम यहाँ पर ब्रेक ले रहे हैं, जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे। चौधरी सरवर साहब हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। वापस आते हैं आफ्टर दिस ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। खबर के साथ में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। जाने से पहले हम बात कर रहे थे इमरान खान 30 सितंबर को रायवन जा रहे हैं, जबकि हमजा शहबाज की जानिब से कहा गया कि अगर इमरान खान आते हैं तो हम उनका इस्तकबाल करेंगे, उन्हें मिठाइयां पेश करेंगे, जबकि आबिद शेर अली और दीगर रहनुमा ये कह रहे हैं कि ईद का जवाब पत्थर से देंगे। अंजुम साहब, ये मिली जुली सूरत हाल हम देख रहे हैं, आखिर होगा क्या 30 सितंबर को रायवन में? एक इम्कान तो इस बात का है कि 30 सितंबर को जब इमरान खान यहाँ आएँ और रायवन जाएँ और तो वहाँ नवाज शरीफ और मियाँ और इमरान खान के कारकुनों के दरमियान तसादुम हो जाए, इसका एक इम्कान है जो अब तक की सूरत हाल है। और तसादुम में जो है वो खून खराबा भी हो सकता है, लोगों की जो है ज़ख्मी भी हो सकते हैं और कोई हलाकत भी हो सकती है। ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है पाकिस्तान की सूरत हाल बहुत ख़तरनाक हो जाएगी, क्योंकि अभी ये देखिए ये सितंबर का महीना है, आगे अक्टूबर और नवंबर है। नवंबर में जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राहिल शरीफ साहब की जो है वो रिटायरमेंट है, और उससे पहले हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्हें एक्सटेंशन दी जा रही है और नहीं दी जा रही है, दी जा रही है, इस पर चहम गोइयाँ हैं। लेकिन अगर सूरत हाल मुल्क की इतनी ख़राब हो गई कि यहाँ पर लाहौर में जो है वो इतने बड़े पैमाने पर फसाद हो गया और मामला जो है वो और इसका जो है हड़तालों का और इसका आगे बढ़ गया, तो कुछ भी हो सकता है। और ये पूरे का पूरा जमहूरी निज़ाम भी इसकी भी काया पलट सकती है और टेक ओवर भी हो सकता है। अच्छा, अब अच्छा अंजुम साहब, जी बोले अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं, क्योंकि मसला कश्मीर में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल से हल होगा, ये स्टेटमेंट दिया नवाज शरीफ ने, और नवाज शरीफ ने तकरीर भी करनी अमेरिका पहुंच चुके हैं। तो क्या लगता है आपको कि मसला कश्मीर जो है अक़वाम मुत्तहिदा में ये उठाया जाएगा इसका मामला? तो पहले भी कई बार मसला कश्मीर पर गुफ्तगू हो चुकी है, अब की बार कितनी शिद्दत से इस मामले को उठाने की जरूरत है अंजुम साहब? देखिए, शिद्दत की बात यह है कि मियाँ नवाज शरीफ खासे अरसे से इस मामले पे खामोश थे, और मियाँ नवाज शरीफ पर बहुत ज़्यादा दबाव था मुल्क के अंदर, मीडिया का भी और दूसरे हलकों का भी, कि वो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ बुलंद करें और कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद करें, क्योंकि कश्मीर में बहुत ज़्यादा मज़ालिम हो रहे हैं। पिछले दिनों उनकी जो है आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, उसमें भी जो है वो इसी बात पे जोर दिया गया। तो अब मियाँ नवाज शरीफ ऐसे लगता है कि वो कश्मीर के मामले को बहुत शिद्दत के साथ उठाएंगे, और वो कहेंगे कि कश्मीर में जो है हिंदुस्तानी जो फ़ौज है वो वहाँ के निहत्ते शहरियों का कत्लेआम कर रही है, और वहाँ जो आज़ादी मांग रहे हैं उनको कुचला जा रहा है, बुनियादी हकूक़ की पामाली की जा रही है, और वो अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबरान से मुतालबा करेंगे कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद है अच्छा, उस पर अमल कराया जाए।
अंजुम साहब, हम देखते हैं कि भारत जो है वो इल्जाम तराशी से हर फोरम पर बाज नहीं आता है। अभी जो हमला हुआ मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजी अड्डे पर, उसका इल्जाम भी पाकिस्तान पर आयद कर दिया गया। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने सिर्फ एक मजम्मती बयान जारी कर दिया, लेकिन अगर हम देखें भारत को तो वो हर फोरम पर पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है। मुख्तलिफ ट्वीट्स की जा रही हैं। उनके वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने जिस तरह से ट्वीट किया कि पाकिस्तान शुड बी आइसोलेटेड, तो हमारी तरफ से वैसा बयान नहीं जारी किया गया। अंजुम साहब, हाँ, इस पर जो है वो भारत की तरफ जो इल्ज़ाम है, इस पर हम ज़रा बाद में बात करेंगे। अभी हम ज़रा यूएनओ में जो मामला है उस पर बात करेंगे कि मियां नवाज शरीफ यूएनओ में जा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जो वज़ीर आज़म इंडिया हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा नहीं जा रहे। और उनके ना जाने की वजह जो है एक जो सामने नज़र आती है कि मियां नवाज शरीफ क्योंकि इतना सख्त मौक़िफ़ अख्तियार करेंगे हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ और कश्मीर के मज़ालिम के ख़िलाफ़, तो उसमें वो चाहेंगे कि इसको नज़रअंदाज किया जाए, क्योंकि और तनाज़ा और तसादुम जो है वो इस लेवल पर बहुत ज़्यादा ना बढ़ पाए, इसलिए उन्होंने सुषमा स्वराज को भेजा है। अच्छा, सुषमा स्वराज जो है वो जवाबी तौर पर पाकिस्तान पे जो है वो हमला करेंगी और वो बलूचिस्तान की बात करेंगी कि बलूचिस्तान के जो अलहदगी पसंद हैं, जो वहाँ पर आज़ादी का मुतालबा कर रहे हैं, उनके साथ पाकिस्तान जो है वो उनके साथ उन्हें मावरा अदालत कत्ल कर रहा है। और सुषमा स्वराज जो है वो और भी बातें अभी भी कर रही हैं। वो तो सिंध की बात भी कर रही हैं, वो तो कराची में ज़्यादतियों की बात भी कर रही हैं, वो तो गिलगित और बल्तिस्तान में ज़्यादतियों की बात भी कर रही हैं, वो जो कश्मीर की भी ज़्यादतियों की बात कर रही हैं। और फिर जो है बराहमदाद बुगटी को वो हिंदुस्तान की शहरियत देने पर भी जो है वहाँ पे गौर हो रहा है। तो ये तमाम इल्ज़ामात जो है वो भारत की तरफ से पाकिस्तान पर आयद होंगे जवाब में। तो ये एक पाकिस्तान और हिंदुस्तान का इल्ज़ामात का एक मैच होगा यूएनओ में। लेकिन सूरत हाल ये है कि जो पाकिस्तान जो मुतालबा कर रहा है करारदाद, मैं यही आपसे जानना चाह रही हूँ अंजुम साहब कि आप बात करें कि इल्जामात का एक मैच होगा, लेकिन ये मैच वन साइडेड नहीं आपको दिखाई देता कि भारत जिस तरह से हर फोरम पर आवाज उठाता है, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से सिर्फ एक मजम्मती बयान जारी कर दिए जाते हैं या एक तकरीर हो जाती है। तो आप नहीं समझते कि भारत जिस शिद्दत के साथ जो इंटेंसिटी भारत हमें दिखा रहा है वो इंटेंसिटी पाकिस्तान की या वो बॉडी लैंग्वेज पाकिस्तान की जानिब से दिखाई नहीं दे रही? देखिए ना, आज परसों जब मियां नवाज शरीफ जो है वो यूएनओ के अंदर भारत पर इल्ज़ामात आयद करेंगे और भारत पे कहेंगे कि भारत कश्मीर में जो है इंसानी हकूक़ की वायलेशन कर रहा है और भारत ज़्यादती कर रहा है, और उसके जवाब में जब भारत इल्ज़ाम आयद करेगा, तो असल में क्योंकि यूएनओ एक पॉलिटिकल इदारा है तो पाकिस्तान की यूएनओ के अंदर हिमायत नहीं है, पाकिस्तान को जो है वो हिमायत हासिल नहीं है। जबकि हिंदुस्तान जो इल्ज़ाम आयद कर रहा है, हिंदुस्तान को उन इल्ज़ामात पर जो है वो दुनिया की हिमायत हासिल है। आज भी जो है इंटरनेशनल मैगजीन जो है वो हिंदुस्तान की हिमायत में लिख रहे हैं और हिंदुस्तान ने जो इल्ज़ामात हैं उस पर जो है वो ज़्यादा जोर देते हैं। अब इससे पहले जो है वो अमेरिका भी पाकिस्तान से मुतालबा कर चुका है कि जैश मोहम्मद पे पाबंदी लगाई जाए, वो मुतालबा कर चुका है कि यूएनओ जो है यूएनओ की करारदाद है कि जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा को जो है और हक्कानी ग्रुप को जो है वो दहशतगर्द डिक्लेयर किया जाए, और हमने डिक्लेयर कर दिया हुआ यूएनओ के कहने पे। फिर अक़वाम मुत्तहिदा ने यह भी कहा है कि लश्कर तैयबा को और जैश मोहम्मद को और हक्कानी ग्रुप को जो है इनको गैर कानूनी पाकिस्तान में करार दें और इन पर पाबंदी आयद करें। हमने इनको गैर कानूनी करार दिया हुआ है और पाबंदी आयद की हुई है, लेकिन अब यह भी मुतालबा आ सकता है कि इनको गिरफ्तार किया जाए। अब एक पाकिस्तान के एक साबिक अच्छा अंजुम साहब हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वजीर खारजा हिना रब्बानी खर साहिबा, उनसे बात करते हैं। हिना रब्बानी खर साहिबा, जिस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा में वजीर आज़म ने तकरीर करनी है 1 सितंबर को, तो आप क्या समझती हैं कि जो मसला कश्मीर का मामला है वो कई दफ़ा अक़वाम मुत्तहिदा में उठाया गया है, अब जो सूरत हाल है वो और ज़्यादा कशीदा हो गई है, तो क्या मुतालबात होने चाहिए? किस बॉडी लैंग्वेज के साथ वजीर आज़म को अपनी जो इंटेंसिटी है उसको इजाफा करने की ज़रूरत है उस तकरीर के अंदर, उन मुतालबात के अंदर, उन इल्ज़ामात का जवाब देने के अंदर? देखिए, यहाँ पे आपको थोड़ा सा पॉज करके हमें सोचना चाहिए कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं। क्या हम ये अचीव करना चाहते हैं कि पाकिस्तान को, जैसे हम कहते हैं, इंडिया ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड किया हुआ है, अग्रेसिव स्टैंड किया हुआ है, वो वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, जम्मू एंड कश्मीर में उनकी मिलिट्री अपने लोगों को मार रही है, पहले इस्तेमाल करके उनकी आंखें निकाली जा रही हैं, तो ये वहशियाना या एक अट्रॉसिटी अपने मुल्क को, अपने मुल्क के लोगों, जिनको वो खुद अपने मुल्क को कहते हैं, हम तो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, पे की जा रही है। अब आपने देखा है कि दुनिया का रिएक्शन पे 4,
आई थिंक दुनिया को ये नहीं है कितना अनफेयर है। टाइम की ऊपर स्टोरी सुनी है कि लोग वहाँ पे ब्लाइंड होते जा रहे हैं 100 की तादाद में। वेरियस इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी से स्टोरी की है। लेकिन आपने क्या यूएस से क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखी जो इंडिया को मना करे वायलेशन ना करे? क्या यूएन ने द मैक्सिमम दैट वी हैव बीन एबल टू अचीव इट, उन्होंने कहा है कि हमें एक विजिट चाहिए, जो इस पे इंडिया ने अभी तक उनको ना इन्वाइट किया है ना उनको इजाजत दी है। तो एक चीज जो सामने आती है वो ये है कि पिछले 60 सालों में हमने हमेशा ये माना है कि ये इशू हम जोर लगा के शोर मचा के इंटरनेशनल सतह पे रेज करके इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। पिछले 7 सालों में ये नहीं हुआ, और आप यकीन माने कि पाकिस्तान कोई जनरल असेंबली का सेशन नहीं होगा ये रेज ना हुआ हो पाकिस्तान की तरफ से। तो ये जो हम वावेला मचा लेते हैं हर टाइम स्पीच जनरल असेंबली में होने से पहले कि जी इस दफा बड़ी तरीके से रेज होगा या बड़ी शोर से रेज होगा, जिससे अपने आप को बेवकूफ बनाने वाली मुख्तलिफ चीजें लोगों को एक नेशनलिज्म इंस्टिल करने की जो बताने के लिए पहले से बहुत तेज मौक़िफ़ हमेशा स्ट्रॉन्ग रहा है और स्ट्रॉन्ग और फोर्सफुली हमेशा बताया गया है। कोई एक आई थिंक साल नहीं होगा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की हिस्ट्री में जब कश्मीर का इशू जनरल असेंबली में ना रेज किया गया। अच्छा, हिना रब्बानी साहब, आप क्या समझते हैं कि कश्मीर में मियां नवाज शरीफ की तकरीर करने से पाकिस्तान को जो है वो दुनिया की हिमायत हासिल हो जाएगी या पाकिस्तान तनहा का तनहा ही रहेगा? देखिए, मेरा ख्याल से पाकिस्तान को तनहा होने की कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को अल्लाह ने इतने वसाइल दिए हैं और पाकिस्तान को ऐसी दी है कि पाकिस्तान को अगर पाकिस्तान के लोगों ने खुद तनहा किया है गलत पॉलिसी फॉलो करके, तो वो हमारी गलती है। अब तो हमारे सबसे ज्यादा पाकिस्तान अगर हिना रब्बानी साहब की आवाज कट रही है, हम कोशिश करेंगे कि हिना रब्बानी साहब को हम दोबारा मिलाएं ताकि हिना रब्बानी खर साहब हमारे साथ मौजूद। जी अंजुम साहब, यहाँ पर ब्रेक लेते हैं। हिना रब्बानी खर साहब हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेंगे, जिसके बाद वापस आएंगे तो इसी मौजू पर भी बात करेंगे और पर भी नजर डालेंगे। आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए। की इल्जाम तराशियों का सिलसिला है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। भारत ने जो अटैक किया, भारतीय फौजी अड्डे पर जो अटैक हुआ, इसका इल्जाम बगैर तहकीकात के पाकिस्तान पर लगा दिया। अंजुम साहब, बगैर तहकीकात के पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा देना, फिर उनके भारतीय वजीर दाखिला की जानिब से ऐसे स्टेटमेंट्स देना कि पाकिस्तान शुड बी आइसोलेटेड बिकॉज इट इज अ टेररिस्ट स्टेट, तो आप क्या समझते हैं कि इतने जो है वो रसूख के साथ, इतने सोर्सेज के साथ वो कैसे ये बात कर सकते हैं? देखिए, उन्होंने कहा है कि जो उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ी पे हमला हुआ है वो पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने हमला किया है। उन्होंने कहा है कि वो जैश मोहम्मद के दहशतगर्द हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि उनके पास से जो असला पकड़ा गया है वो भी पाकिस्तानी असला है। अच्छा, इसके जवाब में जो है वो आप देखें कि आज पाकिस्तान में जो है जो उसकी तरदीद की गई है वो बहुत कैटेगोरिक तरदीद नहीं की गई है। जो हमारे DGMO ने ISPR की तरफ से कहा गया है कि ये हम इस इल्ज़ाम को दुरुस्त तस्लीम नहीं करते और ये जो इल्ज़ाम है ये प्री मैच्योर इल्ज़ाम है। अच्छा, फिर दूसरी तरफ जो है वो जो हमारे वजारत ख़ारजा के तर्जुमान हैं नफीस ज़िक्रिया साहब, उन्होंने भी जो है वो इसकी कोई ये नहीं कहा कि हमने ये हमला नहीं किया और हमने पाकिस्तान से कोई नहीं भेजा और कोई पाकिस्तान से नहीं गया। इस तरह की कोई कैटेगोरिक तरदीद वजारत ख़ारजा से नहीं आई है। एक गोल मोल सी बात आई है कि ये इस हमले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और जो है ये हिंदुस्तान ने बग़ैर इन्वेस्टिगेशन के जो है वो हमला पाकिस्तान पर इल्ज़ाम दे दिया है। और ISPR को कहा है कि उन्होंने कहा है कि भी ये प्री मैच्योर इल्ज़ाम है और अगर कोई शेयरेबल इंटेलिजेंस है तो वो हमसे शेयर किया जाए, हम उस पर एक्शन लेंगे। अच्छा, अब तीसरी अंजुम साहब हमारे साथ एक बार फिर मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनको लाइन पे ले लेते हैं, उसके बाद आप भी उनसे सवाल कर लीजिएगा। हिना रब्बानी खर साहबा, जिस तरह से अंजुम साहब भी ये बात कह रहे हैं कि जैसी तरदीद करनी चाहिए थी नफीस ज़िक्रिया साहब ने वैसी तरदीद नहीं की, फिर हमारे दफ्तर खारजा की जानिब से सिर्फ एक स्टेटमेंट जारी कर दिया गया। अंजुम साहब का सवाल भी ले लीजिएगा, फिर दोनों का जवाब दीजिएगा। अच्छा जी अंजुम साहब। अच्छा, हिना रब्बानी खर साहब, आज जो कल के जो है वो पाकिस्तान के जो अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर थे, मैं ख्याल हिना रब्बानी साहब की लाइन ड्रॉप होगी, हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के वजारत ख़ारजा ने और DMO ने और पाकिस्तान की ISPR ने जो है इसकी तरदीद किया है और फिर हमारे वज़ीर दिफ़ा ने
ने भी जो है वो हिंदुस्तान का जवाब दिया, लेकिन वो जवाब भी जो है वो बहुत ही कैटेगोरिक नहीं है और बहुत वाज़े तौर पे नहीं कहा गया। अच्छा, और वज़ीर दिफा ने कहा है कि जो हिंदुस्तान ने जो बोया है वो काट रहा है और जो उसने मजालिम किए हैं ये उसका रद्द-ए-अमल है। भी आप वज़ीर दिफा हैं, आप वाज़े तौर पे कहें कि भी पाकिस्तान ने ये हमला नहीं किया और पाकिस्तान से ये हमला नहीं हुआ या कोई शख्स पाकिस्तान से नहीं गया, इस तरह का कैटेगोरिक जवाब नहीं आया। जबकि हिंदुस्तान की तरफ से जो है राजनाथ ने जो कहा है वो कहा है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द रियासत है और उनकी जो वो है अफवाज की तरफ से कहा गया कि ये पाकिस्तान ने हमला किया। फिर जो है नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा है कि जो है वो हमला करने वाले जो है वो सज़ा से बच नहीं सकेंगे। अब ऐसी सूरत में पाकिस्तान की तरफ से कैटेगोरिक तौर पर जवाब ना आना जो है ये बड़ा तशवीशनाक है। तो अच्छा अंजुम साहब, इसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान जो इतना डिफेंसिव मोड पर क्यों है? इस तरह से खुल के जवाब क्यों नहीं दिया पाकिस्तान ने? पाकिस्तान ने इसका जवाब जो है वो एक तो ये कि इसका जवाब वजीर खारजा को देना चाहिए था जब, या वजीर दाखिला को देना चाहिए था। जो राजनाथ जो है वो वहाँ के वजीर दाखिला हैं, तो वजीर दाखिला का जवाब वजीर दाखिला को देना चाहिए था। या मोदी साहब ने भी पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया तो उसका जवाब जो है वो प्राइम मिनिस्टर को देना चाहिए था। या कम से कम मशीर दाखिला जो है, मशीर खारजा सरताज अजीज़ साहब आते, उन्होंने भी इसका जवाब नहीं दिया। अच्छा, अब दूसरी जानिब जो है पाकिस्तान ने जो पहले इल्ज़ाम आयद किए हैं, भारत ने जो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किए हैं, दुनिया उन इल्ज़ाम को सच तस्लीम करती है और दुनिया हमारे इल्ज़ाम को दुरुस्त तस्लीम नहीं करती। इसकी वजह जो है वो जो भी है, लेकिन मसला ये है कि ये एक वजारत खारजा की नाअहली भी है। और फिर हमें अब सूरत-ए-हाल, इस पूरी सूरत-ए-हाल को ज़रा गौर से देखना चाहिए कि हिंदुस्तान से तो जो वहाँ के रिटायर्ड फ़ौजी हैं और जो दूसरा मीडिया है उसकी तरफ से तो जंग की बात की जा रही है। अब पाकिस्तान के खिलाफ जंग की बात करना और पाकिस्तान पहले ही जो है वो हिंदुस्तान के साथ कशीदा ताल्लुकात में है। अच्छा, हिना रब्बानी साहबा जो है वो लाइन पे हैं, तो हिना रब्बानी साहबा पाकिस्तान के यूएनओ में साबिक सफीर थे मुनीर अकरम साहब, उन्होंने तो कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो है सैंक्शन लगने जा रही हैं क्योंकि जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा को पर जो यूएनओ में करारदादियाँ आई वो हमने तस्लीम कर ली थी, अब वो इनकी गिरफ्तारी का मुतालबा करेंगे और अगर हमने गिरफ्तारी इनकी ना की तो पाकिस्तान के खिलाफ पाबंदियां आयद हो सकती हैं यूएनओ की तरफ से। देखिए, हम इस तरह का सिनारियो मेरे नज़र में क्यों सोचें? अगर कोई सबूत है कि आपके मुल्क में से कई लोग, मैं ऑब्वियसली खुदा खासा स्टेट स्पॉन्सर्ड बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसे लोग हैं जो कहीं और टेररिज्म में मुलव्वस हैं तो हम क्यों उनको प्रोटेक्ट करते रहें? ये तो हमारी गलती रही है ना जी। देखिए, अफगान तालिबान के साथ हमारे अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस इस वक्त किस नगर पे पहुंचे हुए हैं? इंडिया, यूएसए और अफगानिस्तान ट्राइलैटरल कर रहा है पहली बार यूएनजीए के साइडलाइंस पे, जो कि हमेशा पाकिस्तान के साथ हुआ करता था। तो आप आहिस्ता आहिस्ता ये अपने जो आपके नेबर्स के साथ रिलेशन है बेहतर करने के लिए हमें एक मुख्तलिफ नगर पर चढ़ना होगा। और इसलिए ये जरूरी है कि हम एक लॉन्ग टर्म सिनारियो देखें, लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखें। ये जी मोदी साहब ने ये कहते तो प्राइम मिनिस्टर साहब दबक के कह दें, उनके उसी ने कुछ कहा तो हमारे जी माशाल्लाह ख्वाजा आसिफ साहब ने कह दिया कि हम न्यूक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये इसलिए हमने इस मुल्क को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़नी जी। तो इसका मतलब यह है कि हम पाकिस्तान जो है वो एक खतरनाक और एक तन्हाई की तरफ जा रहा है। अल्लाह माफ करे, हमें तन्हाई की तरफ अल्लाह मियाँ तो नहीं धकेल रहा या कोई सर्कमस्टांसेस। तो अगर हम खुद ही अपने आप को तन्हा करना चाहें, इस वक्त हम नेबर्स में इस हुकूमत के दौरान तन्हा हुए हैं। अफगानिस्तान के साथ हमारे लोएस्ट एब पे इस वक्त रिलेशन है। मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दी, ट्राइलैटरल में इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड अफगानिस्तान पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो हमेशा पिछले 5 सालों से पाकिस्तान के साथ होती रही और इंडिया के साथ नहीं होती रही। इंडिया के साथ ताल्लुकात आपके लोएस्ट पॉसिबल पे हैं, वहां पे जंगी माहौल बना हुआ है, यहाँ पे भी जंगी माहौल बना हुआ है। ईरान के साथ आपको पता है कि प्रेसिडेंट रूहानी साहब जब यहाँ पाकिस्तान आए तो हमने माशाल्लाह उनके साथ किस तरह ट्रीट किया। उनके साथ भी हमारे कोई ताल्लुकात देते हैं, बस रह दे के चाइना रह गया जिसके साथ 60 सालों से हर हुकूमत। बहुत शुक्रिया हिना रब्बानी खर साहबा, आपने हमारे नाज़रीन को रब्बानी खर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अंजुम साहब, अच्छा, इसमें रब्बानी साहब खर ने कहा है उसके नतीजे में बहुत कम रह गया।